कि मुसलमानों के साथ अगर खिलवाड़ करने की कोशिश की गई तो सदन अगर हमारा बंद हुआ तो सड़क हमारा बंद नहीं हुआ, सड़क पर हम रोड पर उतरेंगे और आपको मजबूर करेंगे। हम हमारा जो वक्फ बोर्ड का जो नियम है उसको हम अपने धरातल पर लाने का प्रयास कड़ी के तहत 8 तारीख को जामताड़ा में जनाक्रोश रैली निकलेगा और इतनी बड़ी रैली होगी कि मुझे लगता है कि जामताड़ा के इतिहास का ये सबसे बड़ा रैली होगा और लोग अपने गुस्से करेंगे। जिस तरह से मोदी सरकार आए दिन जो है हम लोग ट्रिपल तलाक, कभी एनआरसी, कभी सीए और अब आने वाला वक्फ बोर्ड पर हम लोग पर सिर्फ मुस्लिम लोगों के ऊपर जो है नजर है, उनकी जो है तीखी नजर है। वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन के खिलाफ जामताड़ा में मुस्लिम मंच की हुंकार। 8 अप्रैल को निकलेगी जन आक्रोश रैली। जोहार, आप देख रहे हैं रियल मोशन न्यूज और मैं हूं सिराज अंसारी। चलिए अब रुख करते हैं जामताड़ा की ओर, जहां वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन को लेकर मुस्लिम समुदाय में गहरी नाराजगी देखने को मिल रही है। मुस्लिम मंच ने केंद्र सरकार द्वारा वक्फ अधिनियम में किए गए संशोधन के विरोध में 8 अप्रैल को एक बड़ी जन आक्रोश रैली निकालने का ऐलान किया है। यह रैली जामताड़ा के गांधी मैदान से रवाना होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए अनुमंडल कार्यालय पहुंचेगी, जहां एक विशाल जनसभा भी होगा। सभा के बाद राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन उपायुक्त को सौंपा जाएगा। इस रैली को लेकर शनिवार को गांधी मैदान में मुस्लिम मंच की एक अहम बैठक बुलाई गई, जिसमें इरशादुल हक आरशी, हाफिज नाजिर हुसैन, अलीमुद्दीन अंसारी, तनवीर आलम, आफ्ताब दिलकश समेत कई सामाजिक व राजनीति चेहरे शामिल हुए। बैठक में कार्यक्रम को सफल बनाने की रणनीति तैयार की गई और आम लोगों से इसमें भाग लेने की अपील की गई। बैठक के दौरान इरशादुल हक आरशी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड अधिनियम में जो बदलाव किए गए हैं वो देश के मुसलमानों के अधिकारों पर कुठाराघात है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तो सड़कों पर उतरकर लोकतांत्रिक तरीके से विरोध जताना हमारी मजबूरी होगी। देखिए, आज जो है हम लोग की ये बैठक यहाँ तय हुई। हमारे मौलाना नज़ीर साहब की अध्यक्षता में हम लोग आज का ये बैठक तय किए हैं। रिजवान भाई हैं, अलीमुद्दीन भाई हैं, हमारे अलाउद्दीन जी हैं, तनवीर भाई हैं, सभी का, हमारे आफ्ताब जी हैं, सभी की देख रेख में आज ये जो बैठक तय की गई वो आप जैसे जान रहे हैं कि परसों रात 2 बजे जो देश के पार्लियामेंट से, लोकसभा राज्यसभा से जिस तरह से बिल हमारा जो वक्फ बोर्ड अधिनियम को जो चेंज किया गया, वक्फ बोर्ड का जमीन को लेकर के जिस तरह से देश में हंगामा मचा, इस सिर्फ देश ही नहीं पूरी दुनिया के लोगों ने थू किया है भाजपा की मोदी सरकार को। और उसी कड़ी के तहत 8 तारीख को जामताड़ा में जनाक्रोश रैली निकलेगा और इतनी बड़ी रैली होगी कि मुझे लगता है कि जामताड़ा के इतिहास का ये सबसे बड़ा रैली होगा और लोग अपने गुस्से का इजहार करने के लिए हम लोग एसडीओ ऑफिस और पूरे जामताड़ा शहर का भ्रमण करते हुए एसडीओ ऑफिस में हमारा ये जनसभा भी आयोजित होगा और इसमें हमारे कई विद्वान और कई सारे नेता भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। हमारे सारे मंच के लोग शामिल होंगे और मैं इस मंच के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहना चाहता हूं कि मुसलमानों के साथ अगर खिलवाड़ करने की कोशिश की गई तो सदन अगर हमारा बंद हुआ तो सड़क हमारा बंद नहीं हुआ, सड़क पर हम रोड पर उतरेंगे और आपको मजबूर करेंगे। हम हमारा जो वक्फ बोर्ड का जो नियम है उसको हम अपने धरातल पर लाने का प्रयास करेंगे। अगर हमारे हक को छीनने का प्रयास किया गया तो मोदी को इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आज गांधी मैदान में एक अहम बैठक वक्फ संशोधन बिल के विरुद्ध में रखी गई है, जिसमें इलाके के सभी साथी मौजूद हुए और 8 अप्रैल को सुबह 9 बजे से जो एहतजाज रखा गया है उसके लिए आज खाका तैयार किया गया है। और इलाके के सभी लोगों से मेरा आग्रह है, गुजारिश है कि आप लोग सभी इस मुहिम में पहुंचें और इस एहतजाज को कामयाब करें। सरकार ने यह जो काला कानून नाफिज किया है, खास करके यहाँ के मुसलमानों पर यह जो वक्फ बिल का संशोधन किया है, यह संविधान पर कुठाराघात है और संविधान विरोधी बिल है, जिसका पूरे हम लोग सभी विरोध करते हैं। आप सभी से गुजारिश है आप लोग हाजिर हों, शामिल हों और इस मजम्मत को कामयाब करें। 5 तारीख को एक अहम मीटिंग रखी गई है। आने वाले 8 अप्रैल 2025 को जन आक्रोश रैली हम लोगों ने वक्फ बिल की मुखालिफत में रखी है। इसलिए मैं तमामी जामताड़ा वासियों से अपील करूंगा कि तमामी जामताड़ा वासी 8 अप्रैल 2025 को दिन 9 बजे गांधी मैदान पहुंचने की कोशिश करें। सामूहिक बैठक हुई है। 8 तारीख को जो है हम लोग को सारे इलाके से जो है हम लोगों को भीड़ इकट्ठा करना है, ताकि वक्फ के जो है खिलाफ जो काला कानून जो पास हुआ है इसके पुरजोर विरोध में हम लोग जो है प्रदर्शन करेंगे। जिस तरह से मोदी सरकार
आए दिन जो है हम लोग ट्रिपल तलाक, कभी कभी एनआरसी, कभी सीए, और अब आने वाला वक्फ बोर्ड पर हम लोग पर सिर्फ मुस्लिम लोगों के ऊपर जो है नज़र है, उनकी जो है तीखी नज़र है, और वो हमेशा जो है नीचा दिखाने का काम कर रहा है। इसलिए हम लोग जो है सभी मिल करके जो है हम लोग इकट्ठा होकर के जो है रैली को जो है हम लोग सफल बनाने का कोशिश करेंगे, ताकि जो है ये काला कानून वापस ले। अब देखना दिलचस्प होगा कि 8 अप्रैल को जामताड़ा की सड़कों पर जन आक्रोश का ये सैलाब सरकार के दरवाजे तक अपनी आवाज कितनी जोर से पहुंचाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए रियल मोशन न्यूज। मैं हूँ सिराज अंसारी। धन्यवाद। रियल मोशन न्यूज पर आपका स्वागत है, जहां हर खबर है सच और हर कहानी है खास। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि खबरें बदलती है लेकिन हमारा उद्देश्य हमेशा सही रहता है।